हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मुस्कान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात किया था माउस किसे कहते हैं, माउस के कितने भाग होते हैं। आज हम उसके एक और आयाम के ऊपर चलते हैं, जो माउस के भाग होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो देख पाते हैं दोस्तों, माउस जो होता है वो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। माउस को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक माउस आपका आ जाता है मैकेनिकल माउस, एक माउस आ जाता है ऑप्टिकल माउस, और दूसरा आपका आ जाता है वायरलेस माउस। दोस्तों, फिर से एक बारी देख पाते हैं। पहला वाला माउस का नाम है मैकेनिकल माउस, दूसरे वाले का नाम है ऑप्टिकल माउस, और तीसरे वाले माउस का नाम है वायरलेस माउस। तो दोस्तों, हम देख पाते हैं जो वायरलेस माउस होता है, जो मैकेनिकल माउस होता है, और जो मैकेनिकल माउस होता है, इसे और कैसे समझा जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मैकेनिकल माउस के बारे में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं हम, वह माउस जिस पर रोलर लगा होता है, रोलर या बॉल लगा होता है। उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? मैकेनिकल माउस कहते हैं। वह माउस जिस पर रोलर या बॉल लगा होता है उसे मैकेनिकल माउस कहते हैं। दोस्तों, हम माउस को देखते हैं तो उसमें पीछे एक सेंसर लगा होता है, उस पर 3 कंट्रोल बटनें होती हैं जिसको आप लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक कहते हैं। एक उसमें एक बटन होती है जिसको कहते हैं जो है रोलर बटन, जिसको आप स्क्रॉल बटन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं, रोलर जो चीज़ है, एक बॉल आता है। देखिए, जब माउस वजूद में आया था, यानी जब हमने इसकी शुरुआत की थी, तो उसमें सेंसर नहीं लगा हुआ होता था। उस दौरान क्या होता था कि हम माउस का जो कर्सर था, उसका कंट्रोलर हम रोलर या किसी बॉल के माध्यम से करते थे। तो उस प्रकार के जो माउस होते हैं उसमें हम मैकेनिकल माउस कह सकते हैं, यानी जो उस प्रकार के माउस होते हैं उनको मैकेनिकल माउस कह सकते हैं, जिसमें रोलर या बॉल लगा होता है। दोस्तों, अब हम देख पाते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस किसे कहते हैं? इसमें हम देख लेते हैं, वह माउस जिसमें LED लगी होती है और लाइटों का प्रयोग होता है। दोस्तों, ऑप्टिकल माउस किसे कहते हैं? वह माउस जिसमें LED लगी होती है और लाइटों का प्रयोग होता है, वह माउस आपका ऑप्टिकल माउस होता है। ऑप्टिक मीन्स शीशा हो सकता है। शीशा आप देख पाते होंगे, एक माउस ऐसा आता है जो हम लोग लगातार यूज़ में रखते हैं, जो आम ज़िंदगी में यूज़ किया जाता है, रोज़मर्रा के कार्यों में यूज़ किया जाने वाला जो माउस आपका आ जाता है, उसमें मोस्टली हम देख पाते हैं जब माउस को ऐसे पीछे पलटते हैं तो उसमें नीचे लाइटें जला करती हैं। और आप देख पाते हैं कुछ माउस ऐसे भी होते हैं जो आसपास किनारे किनारे भी जो है LED लाइट के माध्यम से जलते रहते हैं, फील हुआ करते हैं। तो वो वाले जो माउस होते हैं वो आपके किस प्रकार के माउस होते हैं दोस्तों? ऑप्टिकल माउस हुआ करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं वायरलेस माउस की तरफ। देखिए, वायर का मतलब होता है तार और लेस का मतलब होता है बिना, यानी एक ऐसा माउस जो बिना तार के हो। ठीक है ना, एक ऐसा माउस जो बिना तार का हो, मतलब वह माउस जिसमें कोई वायर ना लगा हो, इसे वायरलेस माउस कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आपका वायरलेस माउस हो जाता है, ठीक है ना। इसमें एक छोटा सा नोड बना होता है, उस नोड को हम अपने CPU में कनेक्ट कर देते हैं। उस दौरान उस माउस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस माउस के अगले सिग्नल उसमें ट्रांसमीटर लगे होते हैं, उसमें पहुंच जाता है और इस प्रकार से वो माउस वर्केबल हो जाता है। इस प्रकार के माउस में हमें बाहर से ऊर्जा देने के लिए बैटरीज लगानी पड़ती हैं ताकि ये माउस आसानी से चल सके। तो दोस्तों, आपको मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस कैसा लगा, आपको ये बात अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अपने अगले वीडियो में इस चीज़ को कवर कर दूंगा। जो आपकी समस्याएं आ रही उसको मैं अगली वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, हम देख पाते हैं माउस को जो कनेक्शंस होते हैं, यानी माउस के जो कनेक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका कनेक्शंस नंबर 1, इसमें हम कनेक्शंस लिख लेते हैं। माउस के जो कनेक्शंस होते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माउस को जोड़ने पर उपलब्ध कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, माउस को जोड़ने पर उपलब्ध कनेक्शन, यानी जब माउस को हम जोड़ते हैं तो हम कैसे देख पाते हैं उसमें किस किस प्रकार के कनेक्शंस हो सकते हैं। तो देखिए, अभी तक वजूद में सिर्फ 2 ही आए हैं। एक का नाम होता है PS2 माउस, और दूसरे का जो नाम होता है उसका नाम होता है USB माउस। दोस्तों, हम देख पाते हैं PS2 माउस को और उसके बाद अपने USB वाले माउस को। तो PS2 जो माउस होता है ये गोल आकृति में होता है। जहां पर इसका कनेक्शन होता है, जहां हम इसे इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, वो गोल आकृति का आ जाता है। ठीक है, और जो USB माउस होता है वो हमारा किसी पेन ड्राइव की भांति चौकोर आकृति में होता है। किस आकृति में? चौकोर आकृति में हो जाता है। चौकोर आकृति में हो जाता है। ठीक है ना। अब ये चौकोर आकृति कहाँ होती है? पूरा माउस चौकोर नहीं होता है। जहां इसका कनेक्शंस दिया जाता है, जहां इसके इसको पावर देने के लिए जहां पर CPU से कनेक्शंस दिया जाता है, वहां पर हम इसे देख पाते हैं कि 2 तरीके से इसके कनेक्शंस हो सकते हैं। एक आपका गोल आकृति वाला और दूसरा आपका चौकोर आकृति वाला। तो दोस्तों, आपको माउस का ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो में और भी आपको कंप्यूटर से संबंधित और भी बहुत अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाया जा सके। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस चीज़ को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी माउस के इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके।